मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। ये है बात बेबाक। दोस्तों, मेरे साथ में है हिंदू युवा वाहिनी के महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री श्री प्रदीप मिश्रा विजय जी, और उनसे ही कुछ सवाल और जवाब। तो बस बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। प्रदीप जी, स्वागत है आपका न्यूज़ नॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपने भारतवासियों, सभी भारतवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं आपके नॉक मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे सवाल आते हैं जिसे जानना है मुझे, क्योंकि आप लोग पालघर में जब साधु की हत्या हुई थी और उस हत्याकांड के बाद आप लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे प्रदर्शन, क्या हुआ? आज तक कुछ उसका रिप्लाई मिला, कुछ जवाब हुई, कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, अभी वर्तमान में जो यहाँ के धर्मवीर मुख्यमंत्री, जो हम लोगों के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए हैं, सीबीआई जांच उस पर बैठने ही वाली है और बहुत जल्द अभी लोग उसमें अंदर भी हैं। जो भी वो हत्याकांड के पीछे जो भी जिनकी साजिश थी वो लोग अभी अंदर हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है यहाँ की सरकार पे, जो कि हिंदुत्व की विचारधाराओं को लेकर एकनाथ शिंदे जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि पूर्णतः रूप से कि यहाँ साधुओं को बहुत जल्द ही न्याय मिलने वाला है। न्याय मिलेगा। मुझे तो बार बार ये एक सवाल मन में जागता है कि आप हिंदू युवा वाहिनी आज उत्तर प्रदेश से आप महाराष्ट्र तक और पूरे देश में आपकी फैल रही है शाखाएं हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की आप लोग का प्रदर्शन रहता है, ऐसा लगता नहीं है कि ये मुसलमान के विरोधी आप लोग बनते जा रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान नाम का कोई शब्द है ही नहीं। हिंदुस्तान में है, सभी हिंदू हैं और अपने आप को स्वयं घोषित करके जो कल भी हमारे पूर्वज सनातनी थे, आज भी हमारे पूर्वज सनातनी हैं और आज भी मैं सनातनी हूँ, मेरा परिवार सनातनी है, मेरे सभी भाई सनातनी, सभी हिंदू हैं। देश में रहने वाले जो इतने लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं है? नहीं, मुसलमान वो कन्वर्जन हुए हैं जो कि तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले सलवार पहने हुए हैं, वो मुसलमान नहीं है। अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ। नहीं, पर जब धर्म परिवर्तन किया मुसलमानों ने, जब ये पिछले 800 सालों की कहानी है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन अब तो वो मुस्लिम अगर सब वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, उसमें वो राजी खुशी से रह रहे, तो आप लोगों को तकलीफ क्यों है? देखिए, हमें कोई तकलीफ थोड़ी नहीं है। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस हमसे भूला कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि सारे मुसलमान है वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन जाए? बिल्कुल बन जाना चाहिए, घर पे आ जाना चाहिए, अपने घर पे आना चाहिए उनको। आप तो ये तो एक राष्ट्र की सिद्धांत की बात कर दी आपने। जिस तरह से आप लोग अभी रिसेंटली हिंदू राष्ट्र की, ये बाबा बागेश्वर धाम वाले जो शास्त्री जी हैं, वो भी तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुझे हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो ऐसा नहीं लगता है कि पूरे संत समाज आप लोग मिलजुल करके कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं क्या? अभी बहुत जल्द ही हमारे परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एक न्यूज़ डिबेट में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग हिंदू हैं। यहाँ जिस तरीके से आपने कहा कि मुस्लिम को, जिस तरीके से आपने बताया कि मुसलमान जब हज करने जाते हैं ना, तो हम मुसलमान नहीं बुलाया जाता उनको, मुल्ला नहीं बुलाया जाता उनको हिंदू बुलाया जाता है कि हिंदू, क्योंकि हिंदुस्तान से आए हुए हिंदू हैं। इस तरह से आपको नहीं लगता है कि माहौल को आप लोग खराब करने पे लगे हुए हैं? माहौल कहाँ खराब कर रहे हैं? क्योंकि अब देखिए, कोई जो मुसलमान है उसे तो बुरा लगेगा ही ना कि आप इस तरह की बातें करते। कल को मुसलमान बोलेगा कि हमारे पूर्वजों ने 800 साल राज किया, तो पूरा देश ही इस्लाम का है। क्या ये पृथ्वी, ये सृष्टि बस ही 800 ही साल से है? हजारों साल पुरानी है। हजारों नहीं, कई करोड़ों वर्ष पुरानी, अनंत काल से है ये पृथ्वी। ये पूरे पृथ्वी पे आप ही अधिकार जमा लेंगे? पूरे पृथ्वी पे हिंदुत्व का ही अधिकार है। 1 अरब 35 करोड़ के लगभग। अब इतने आबादी में सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं और आप कहते हैं सभी के सभी हिंदू हैं? बिल्कुल। आज लोग अपने निजी स्वार्थ में किसी और को कुछ बना लेना और वो
व्यवस्थाओं को मेंटेन करके रखना, उसके बाद उनकी पीढ़ी वो व्यवस्थाएं मेंटेन करके रख रही, तो ये तो नहीं है ना कि ना उनके पूर्वज अलग हो गए। अगर आप कह रहे हैं कि 800 साल पहले ये सनातनी थे, आप मानते हैं सनातनी थे ना, 800 साल पहले ये सनातनी थे, ये हिंदू थे ना, तो हम क्यों भूल जाए कि 800 साल पहले जब ये सनातनी थे तो ये हमारे भाई थे। तो जब ये मेरे भाई थे तो मैं कल भी अपनाने के लिए तैयार था और आज भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि वो हिंदू सनातनी बनकर मेरे पास आए और मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, घर वापसी कराने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब इस देश में जितने भी मुसलमान हैं सबको आप हिंदू बनाने पे तुले हुए हैं? बिल्कुल, सबको नहीं, लेकिन जो बनना चाहते हो, जो वापस आना चाहते हो अपने परिवार में, जो अपने सनातन धर्म में, और जो नहीं बनना चाहेगा उसे क्या करेंगे आप? देखिए, जिनकी विचारधारा ही उस समय तलवार की नोक पे सलवार पहनने की थी, अब वैसे व्यक्तियों को तो हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं चेंज कर सकते हैं ना, तो फिर देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र के आप लोगों की जो परिकल्पना है उस पे चलेगी? देश गीता पे चलेगी। देश गीता पे चलेगी, संविधान पे नहीं? संविधान एक हमारे भारत के मौलिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था है जो कि व्यवस्था के ऊपर संविधान के ऊपर भारतवर्ष चल रहा है, जिसमें आप भी चल रहे हैं। संविधान के तत्वाधान में आप विचार विमर्श कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, मैं भी अपनी बातों को रख रहा हूँ। ये संविधान हमारा तो काम ही है। मुझे तो लोग चौथे स्तंभ के रूप में जानते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी एक धर्म विशेष के लिए जाना जाऊँ। मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग की जो ये चल रही है आज के डेट में, कैसा लगता है कि क्या देश इस तरह से चलेगा? बिल्कुल चलेगा देश, और देश चल भी रहा है। सनातन संस्कृति आज से नहीं, अनंत काल से है। मैं सनातन संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जिस तरह से अभी जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आपको लगता है सर पूरे विश्व में 57 इस्लामिक कंट्री है, लेकिन एक भी खुश नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक को चुना है। और ये जो देश अपने विश्व की बात कर रहा हूँ, जो देश धर्मनिरपेक्ष है वो आज सुखी है। सनातन धर्म ये है, हिंदू धर्म सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाकलाप है वो एक जीने की पद्धति है। हम अपने धर्म में जब सो के उठते हैं तो अपने परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके पैर छूते हैं, और वहाँ से हमारी पद्धति शुरू होती है पूरे दिनचर्या की। और ऐसे व्यवस्थाओं को कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा? तो ये तो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब अपने माँ पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो इसमें फिर तकलीफ यहाँ तो आप लोग जिस तरह से करते हो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में ही हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाएगी। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे जो कि अभी बहुत नए कह दीजिए, जिस तरीके से हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने मंच से कहा कि हम सनातनी हैं, आप मेरा साथ दें, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। तो उन्होंने कहीं गलत नहीं कहा। साथ देने का मतलब ये नहीं है कि हम तलवार भाला गड़ासा लेकर उनके साथ में खड़े हैं। साथ देने का मतलब अगर वो जय श्री राम कह रहे हैं तो हमको भी जय श्री राम कहना चाहिए। ज़बरदस्ती। आगे आप लोगों का जो प्लान है हिंदू राष्ट्र बनाने का, प्लान ही कहा जाएगा ना, क्योंकि आप हर जगह यही बात हो रही है। नहीं, प्लान नहीं है, ये दृढ़ संकल्प है। और सभी सनातनी, सभी हिंदू भाइयों का यही एक उद्देश्य है कि हमारा जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और अभी बहुत जल्दी आपने देखा भी न्यूज़ में, हमारे परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी कि हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। तो जब जिनको हम अपना पूजनीय मानते, जिनके पद चिन्हों पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो हमारे महंत ने ऐसा कहा है, तो समझ लिए तो है ये है। तो पर देश को चलाने के लिए अभी जो चाबियां हैं वो मोदी जी के हाथ में है, और देश में भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो क्यों नहीं घोषित करवा लेते हैं हिंदू राष्ट्र की? देखिए, हम हिंदू राष्ट्र घोषणा की एकदम कगार पे हैं। कगार पे है तो कब होगी आपकी हिंदू राष्ट्र? बस बहुत जल्द। कब, कुछ है तारीख है? अरे व्यवस्थाएं तो आप ही लोग दे रहे हैं ना, आप ही लोग व्यवस्था दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कब होगी। और मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्रदीप जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कब घोषणा करेंगे आप? जिस तरीके से हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे,
मंदिर भव्य बनाएंगे। तारीख नहीं बताएंगे, ये पहले होता था। तारीख नहीं बता, लेकिन आज तारीख भी बताया जा रहा है, मंदिर भी बन रही है। उसी तरीके से हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा और तारीख भी बताई जाएगी, डेट भी बताया जाएगा और आप लोग आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया भी जाएगा। ये खबरें पहुंचाएंगे कि हिंदू राष्ट्र। लेकिन आपको लगता है कि देश में माहौल बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? माहौल बिगड़ा नहीं बिगड़ा ना। राम मंदिर के मुद्दे इस तरीके से 500 सालों से इस तरीके से चल रहा था कि बहुत कत्लेआम होगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, बहुत सारे घर उजड़ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? लेकिन मन में तो नफरतें फैल गई ना। कहाँ फैली है? कोई नहीं फैली है। नहीं फैली कहीं पे। आज लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम जी थे। पहले कहते थे, नहीं कहते थे। ये मुझे विश्वास है, हमारे परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है और आगे भी विश्वास रहेगा और आगे भी अच्छा होगा। और आप सभी के समीप ये दिखा, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि 500 साल का जो विषय चल रहा था, 500 सालों से जो विषय चल रहा था कि हम लोगों के बीच में वो भव्य राम मंदिर बन रहा है। हम लोग बेरोजगारी चरम पर है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने से क्या देश चलेगा या बेरोजगारी और महंगाई को काबू करने से देश चलेगा? बेरोजगारी कहाँ है? रोड पे दारू पी के गिरने वाला व्यक्ति बेरोजगारी के लिए चिल्ला रहा है। नौजवान जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं, चरस गांजा अफीम दारू पीते हैं। बेरोजगारी है। बेरोजगारी अगर होता न तो ये लोग ये नहीं करते, जाकर नौकरी करते हैं। और आज मैं आपके न्यूज़ चैनल से बता देना चाहता हूँ कि पहले की स्थिति जो थी कि लोग कहते थे गरीब वर्ग के लोग हैं, खाने को नहीं हो रहा है। आज तो लग रहा है कि हर घर में भोजन पक रहा है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जो बिगर खाए सो रहा होगा। तो बेरोजगारी और ये है कहाँ? बस खाली ये राजनीति करने का एक जरिया है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है मालूम है? कौन है? जिसके पास अरबों और करोड़ों की संपत्ति, वो सबसे बड़ा बेरोजगार है। वो कैसे? वही तो रो रहा है बेरोजगार। हम लोग तो रोज कमा खा रहे हैं। हमारे पूरे सभी भाई रोज प्रतिदिन कमा खा रहे हैं। चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल रही, परिवार चल रहे, सब खुशी हैं, सब एकदम खुश हैं। लेकिन जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ ना, तब मैं जानता हूँ कि यहाँ की हालात जो है, आज आपके वसई विरार शहर की बात कर ले तो यहाँ पानी की किल्लत बनी हुई है। देखिए, वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, उस विषय में मैं नहीं बात कर सकता। आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। देखिए, हम सनातन के लिए और संस्कृति समरसता के लिए ही कार्य करते हैं। आप मतलब समाज में जो जनहित के मुद्दे उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात करते रहेंगे। नहीं, देखिए, हिंदू मुसलमान की हम कभी चर्चा करते हैं ना करेंगे। कारण क्या है कि जो मुसलमान आप बार बार मुसलमान कर रहे हैं, वो कल के बिछड़े हुए भाई है। आप बिछड़े हुए भाई। हाँ, आपने जिस तरीके से कहा कि 800 साल पहले वो सनातनी थे, ये मुगलों ने आ करके कन्वर्ट किया और उनको पसंद आया होगा, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। हो सकता है उस समय की स्थितियां कुछ और रही हों, जिन्हें हम और आप नहीं जानते हो। ये तो आप धमकी दे करके चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन करा लो। धमकी नहीं दे रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो स्वागत करते हैं, उनका स्वागत करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे। आए सनातन संस्कृति अपनाएं, हिंदू धर्म में अपनाएं, प्रभु श्री राम जी को अपना आदर्श माने। तो ये थे हमारे साथ में प्रदीप मिश्रा विजय जी। आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।